तो ये एमएसक्यू प्रॉब्लम है आपका, यहाँ पर बोला गया डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन आपको यहाँ पर दे रखा गया है, कर्वेचर करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड व्हेन द साइड्स आर लॉन्ग। ओके, रीजन दे रखा गया है, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज नॉट अ लेवल लाइन बट अ टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। तो हम लोगों ने बात की थी कर्वेचर करेक्शन की, हम लोगों ने बात की थी रिफ्रैक्शन करेक्शन की। जब कभी भी लेवल इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो कर्वेचर की वजह से वहां पर एरर होती। क्यों? क्योंकि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजेंटल लाइन एंड वी नीड टू टेक द मेजरमेंट करस्पॉन्डिंग टू द लेवल लाइन। तो कर्वेचर की वजह से जो भी वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने बोला था कि एरर ड्यू टू द कर्वेचर विल बी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू विल बी मोर एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। तो कर्वेचर की वजह से हमेशा हम पॉजिटिव एरर करते हैं जब कभी भी हम स्टाफ रीडिंग्स को मेजर करते हैं। इसीलिए आपने बोला था कि सर कर्वेचर के लिए हम निगेटिव करेक्शन अप्लाई करेंगे और वो निगेटिव करेक्शन होगा माइनस 0.0785 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द लेवल एंड द स्टाफ। यहां से आप कर्वेचर करेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं इन मीटर में। तो यहां पर वही दिया गया है, बोला गया कर्वेचर करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड व्हेन द साइड्स आर लॉन्ग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लाइन ऑफ कोलिमिनेशन इज नॉट अ लेवल लाइन बट इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। तो यू कैन से दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। तो हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजेंटल लाइन ले रहे हैं, बट वी नीड टू टेक द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू द लेवल लाइन। तो यहां पर आप बोल सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और क्यों हमें अप्लाई करना है कर्वेचर करेक्शन, बिल्कुल सही रीजन यहां पर दे रखा गया, बिकॉज वी आर टेकिंग द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू द हॉरिजेंटल लाइन बट वी शुड इन एक्चुअल वी शुड टेक द रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू द लेवल लाइन, जिसकी वजह से यहां पर एरर हो रही है। फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई द सुटेबल करेक्शन। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मैं बोल सकता हूं बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर द ए। So based on this explanation, we can mark A as the correct answer for this question. So यहाँ पर हम लोग आंसर जो मार्क करने वाले हैं बेटा, that is going to be A.